नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश फिटर ट्रेड थ्योरी की सेकंड ईयर की क्लास में। तो ट्रेनीज, आज के जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। ये वो टॉपिक है जो आईटीआईज में जनरली अवॉइड कर दिया जाता है या बहुत ही कम इसके बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आज हम करेंगे डिटेल में भारत स्किल्स सॉल्व्ड सीरीज में। तो देखिए, इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं हम पिछली अपनी वीडियोस में इनको सॉल्व कर चुके हैं रिपेयरिंग टेक्निक के, तो इनको आप एक बार जरूर विजिट करें। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 से, जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स की जब हम बात करें तो हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है हाइड्रोलिक और एक है न्यूमेटिक्स। देखिए, हाइड्रोलिक से तात्पर्य है जो भी हमारे यंत्र होते हैं, आजकल आपने उसमें देखा होगा हम मैकेनिकल कनेक्शंस, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, हम मैकेनिकल कनेक्शंस अवॉइड करके हाइड्रोलिक कनेक्शंस की तरफ को बढ़ रहे हैं। जैसे आपका जो डिस्क ब्रेक है, जो जनरली आपका साइकिल में ब्रेक लगता था, या आपने डिस्क ब्रेक देखा होगा, ठीक है, या जो आपके ड्रम ब्रेक्स जनरली रहते थे, जो पहले रहते थे आपने देखा होगा, उसमें पूरा मैकेनिकल कनेक्शंस रहता था, बीच में आपका ऊपर हैंड में लीवर है, उसके बाद आपकी पूरी वायर गई है, ठीक है, फिर बाकी जाके आपका आगे वो लग रहा है। मगर जब आज के जो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखेंगे उसमें आपने देखा होगा एक ब्रेक ऑयल पड़ता है। ठीक है, ब्रेक ऑयल पड़ता है जो बाइक में भी आने लग गया। बाइक के जैसा हमारा हैंडल है, यहीं पे एक छोटा सा बॉक्स टाइप का होता है, उसमें ब्रेक ऑयल पड़ता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे लिखा रहता है ब्रेक ऑयल, बाकी कार्स ट्रक्स में तो ब्रेक ऑयल पड़ता ही है। तो जो आपके जो ड्रम ब्रेक्स थे या फिर जो आपके बचपन के साइकिल के ब्रेक्स थे, वो आपके मैकेनिकल ब्रेक्स का उदाहरण था। ठीक है, वो मैकेनिकल ब्रेक्स थे। बाकी जो आजकल आप लेटेस्ट देख रहे हैं, जो हमारी साइकिल जो हमारी मोटर बाइक्स में आने लग गया है, वो आपने आजकल अपनी जो कार्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिक्स यूज़ होने लग गए हैं। तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक सिस्टम के। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम में बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपको यहाँ पे फोर्स ट्रांसमिट करना है, ठीक है, दो चीज़ें हैं आपके पास, एक यहाँ पे कोई वॉल है इस तरह से और एक वॉल यहाँ पे है। अब आपको यहाँ से यहाँ पर फोर्स ट्रांसमिट करना है, तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है, आपने यहाँ पर एक सीधे एक डंडा लगा दिया और जब आप इसको फोर्स करेंगे तो ये भी हिल जाएगा। तरीका नंबर 1, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक, तरीका नंबर 2 क्या है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इस तरह से पाइप लगा सकते हैं और यहाँ से क्या होगा, हम पानी का फोर्स मारेंगे, तो पानी का फोर्स मारने से क्या होगा, ये आगे को मूव करेगा। तो जो पानी का फोर्स हम मार रहे हैं किसका उदाहरण हो गया, हाइड्रोलिक का। ठीक, हाइड्रोलिक में हम क्या करते हैं, वाटर या और तरल पदार्थ जो होते हैं, जैसे ब्रेक ऑयल आपका हो गया, बहुत अच्छा उदाहरण है ब्रेक ऑयल। ठीक, उसी तरह से आपने अपनी जेसीबीज वगैरह देखी होंगी, वो भी सब हाइड्रोलिक सिस्टम पे ही चलती हैं। जो आपका ट्रक, जो आपकी ट्रॉली होती है, ठीक है, जो ऑटोमेटिक ट्रॉली लिफ्ट हो जाती है ऊपर, वो उसमें भी सब हाइड्रोलिक लगा होता है। जो आपका हाइड्रोलिक जैक होता है वो सब हाइड्रोलिक का उदाहरण है। न्यूमेटिक्स क्या होता है, न्यूमेटिक्स में हम एयर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो ट्रक्स वगैरह होते हैं उसमें कंप्रेसर लगा होता है, तो उसमें न्यूमेटिक ब्रेक्स होते हैं, वो हवा के माध्यम से चलते हैं। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट और है कि हम न्यूमेटिक को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं। ठीक, कार्स वगैरह जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जनरली उसमें न्यूमेटिक सिस्टम आपको मिलेगा। जहाँ पर हम तरल पदार्थ का यूज़ करेंगे वहाँ हाइड्रोलिक बोल देंगे, और जहाँ पर हम एयर वगैरह का यूज़ करते हैं उनको हम न्यूमेटिक सिस्टम्स बोल देते हैं। जैसा आपने कंप्रेसर वगैरह देखे ही होंगे आमतौर पर जो गाड़ियों में लगे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। अब इन्हें क्वेश्चन शुरू करेंगे हम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रोलिक पंप से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ये साधारण रूप से कह रहा है जो आपके घर में मोटर लगी होती है ना, जिसको आम भाषा में हम लोग मोटर बोल देते हैं, उसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में हाइड्रोलिक पंप बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है जो आपके घर में लगी हुई मोटर है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है। तो ऑप्शन ए इसका है थर्मल ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, ऑप्शन सी न्यूमेटिक एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, एंड ऑप्शन डी इज मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो देखिए, मैकेनिकल ऊर्जा क्या होती है, जैसे इस तरह से हमारा कोई उसमें, ठीक है, वेन्स, इनको हाइड्रोलिक वेन्स बोलते हैं, इस तरह कोई वेन लगा है, तो जब ये वेन मूव करेगा, इसमें जो आप इलेक्ट्रिकल से इसको ऊर्जा दे रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी है। जैसे हमारे जो गियर्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जब आप हाथ से किसी चीज़ में फोर्स मार रहे हैं, हथौड़ा मार रहे हैं कहीं पे, तो ये सब मैकेनिकल ऊर्जा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा, जैसे मोटर में आपने देखा होगा ना, इस तरह का एक वेन होता है, ये गोल गोल घूमता है, तो ये गोल गोल घूम रहा है, किसका उदाहरण है, यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है।
ठीक। और बाकी जो पानी की जो ऊर्जा होती है, जैसे जो नदी में जो पानी बहुत तेज वेग से बह रहा है, अगर आप उसमें कुछ भी डालेंगे तो साथ बह जाएगा, बहुत तेज ऊर्जा है उसमें, तो हाइड्रोलिक एनर्जी का उदाहरण है। आपने पाइप को आगे से, पाइप से आप पानी डालना है, आपने इसको आगे से पतला कर दिया, इसमें बहुत फोर्स से पानी निकल रहा है, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा पानी से चीज़ें कट भी जाती हैं, तो ये सब हाइड्रोलिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो जो हमारा घर में जो पंप होता है क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की इसकी बहुत संभावना है, तो इसको अच्छे से याद रखिए कि जो हमारा हाइड्रोलिक पंप होता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ वॉल्व कनेक्शंस आर ओपनड और क्लोज्ड बाय मींस ऑफ स्पूल स्लाइड। स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वॉल्व कनेक्शंस को खोला या बंद किया जाता है। तो ऑप्शन ए है चेक वॉल्व, ऑप्शन बी है बटरफ्लाई वॉल्व, ऑप्शन डी है सोलेनॉइड वॉल्व, ऑप्शन डी है नॉन रिटर्न वॉल्व। तो इसका आप याद करिए, जो हमारी स्पूल स्लाइड होती है, ठीक है, ये बटरफ्लाई वॉल्व में काम आती है। ठीक, स्पूल स्लाइड के माध्यम से हम बटरफ्लाई वॉल्व को ऑपरेट करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं, हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो में फिर से कहूंगा, जिससे आप लोग अच्छे से इस पर ध्यान दें। आईटीआई के एग्जाम में निमी कई बच्चे क्या करते हैं, आईटीआई के जब भी हार्ड स्किल पढ़ते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। फिगर वाले क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। 20% मिनिमम 20% जो आपके एग्जाम में आप देखेंगे सीबीटी में, वो जनरली आप देखेंगे फिगर बेस्ड चित्र वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो चित्र वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है एक्स पार्ट क्या है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको दिखा दूं, ठीक है। ये क्या हमारा कंप्रेसर है, ये आपने अपनी साइकिल की जो दुकान होती है वहाँ पे भी दिखा होगा, इस तरह का कंप्रेसर होता है जिससे हम हवा भरते हैं। इसका काम क्या होता है, ये हवा को एटमॉस्फेयर से यहाँ से लेता है, ठीक है। देखिए इसमें फिल्टर लगे हैं, यहाँ से एयर को लेगा एटमॉस्फेयर से, फिर इसको यहाँ पे इसको कंप्रेस करके इस टैंक में स्टोर करता जाता है, ठीक है। और जो हमको जरूरत होती है तब हम इस टैंक से उसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंप्रेसर। तो इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे प्रेशर गेज लगा है, ये आपको बताएगा कि प्रेशर कितना है। यहाँ पे फिल्टर लगा है, यहाँ पे ये कूलिंग फिन्स लगे हैं, इसके अंदर पिस्टन वगैरह होते हैं, ठीक है। बाकी मोटर वगैरह है, और ये टैंक हो गया। तो हमारा कंप्रेसर का डायग्राम है, यहाँ पे देखिए प्रेशर गेज लगा है, ठीक है। अब ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। तो आपको बताना है इसमें एक्स क्या है। तो देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था प्रेशर गेज। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स इज कंट्रोल्ड। हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित किया होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है बाय एयर, हवा से, गियर्स द्वारा, तरल पदार्थों द्वारा, और ऑप्शन डी इज विद्युत द्वारा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स कैसे करते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको हाइड्रोलिक का मतलब बताया था क्या होता है, जो हमारे तरल पदार्थों से होता है, जैसे वाटर हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया। तो ये सब तरल पदार्थों से हम हाइड्रोलिक फोर्स को बैलेंस करते हैं। अगर यहीं पे अगर ये न्यूमेटिक फोर्स की बात करता तो इसका आंसर एयर होता। अब इसने हाइड्रोलिक की बात करी इसलिए इसका आंसर फ्लूइड्स हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है विच वॉल्व इज यूज टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद करिए इसको बोलते हैं चेक वॉल्व, ठीक है। इसका दूसरा नाम नॉन रिटर्न वॉल्व भी होता है, नॉन रिटर्न वॉल्व, ठीक है। NRV भी कहते हैं इसको, नॉन रिटर्न वॉल्व। ये देखिए इसका डायग्राम है नॉन रिटर्न वॉल्व का, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये इस तरह का वॉल्व होता है जो पानी को केवल एक दिशा में जाने देते हैं। ऐसा मान लीजिए यहाँ से पानी का फोर्स आया, ठीक है, यहाँ से पानी आएगा तो फोर्स लगाया, तो पानी के फोर्स के कारण क्या होता है, जो प्लेट आपको ऐसे दिख रही है, ठीक है, ये स्लाइड करके एकदम सीधी हो जाती है, ऐसे इस तरह से हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ओपनिंग बन गई, तो अब क्या होता है, पानी ऐसा करके जा सकता है। मगर अब मान लीजिए कि जो ये वाला हमारा फोर्स है पानी का, ये खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। इस साइड से पानी हमने देना बंद कर दिया, तो अब क्या होगा, इधर से बैक साइड से पानी आना चाहेगा, ठीक है। पानी इधर से आना चाहेगा, पानी हमारा इस साइड से आना चाहेगा। तो जब इस साइड से पानी आएगा तो फोर्स हमारा इस साइड पे लगेगा और ये हमारा बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये जो नॉन रिटर्न वॉल्व होता है ये पानी को केवल एक दिशा में ही आने देता है, ठीक है। तो आपको बताना है जो यहाँ पे एक्स है ये क्या है। तो ऑप्शन ए है डिस्क, ऑप्शन बी है स्टॉप प्लग, ऑप्शन सी है हिंज पिन, ऑप्शन डी है डिस्क हिंज नट।
ठीक है, तो इसका आंसर है स्टॉप प्लग। इसका डायग्राम भी मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा है। ठीक है, ये मैंने आपके इसका डायग्राम निकाला है। देखिए, ये जो इसका पार्ट 1 है इसको हम बोलते हैं कैप। ठीक, ये 2 हमारा हो गया स्टॉप प्लग। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रू लगा होता है एक, तो स्क्रू जब हम कसते हैं तो ये आगे जाके इस तरह से बढ़ जाता है। ठीक है, अब जितना यहाँ पे स्पेस हो गया उतना ही खुलेगा, तो इसको स्टॉप प्लग बोलते हैं। जो नंबर 3 है आपका, यहाँ पे हिंज पिन है। हिंज पिन का मतलब क्या, ये इसके अबाउट ऐसे करके मूव कर सकता है। ठीक है, बाकी छठे नंबर की इसकी बॉडी हो गई, और पांचवा पॉइंट है इसका डिस्क हिंज नट। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र है इसका जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए नॉन रिटर्न वॉल्व का। ठीक हो गया, तो ये जो हमारा एक्स पॉइंट है क्या है, स्टॉप प्लग। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच वॉल्व हैज 2 इनलेट 1 आउटलेट इन हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम। किस वॉल्व में हाइड्रोलिक न्यूटन सिस्टम में 2 इनलेट 1 आउटलेट होता है। तो इसका सही आंसर है, ठीक है, शटल वॉल्व। शटल वॉल्व क्या होता है आपको मैं दिखाऊंगा, फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। बस क्वेश्चन आप इतना ध्यान रखिए कि हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में कौन सा सा वॉल्व है, इसमें 2 इनलेट हैं। इनलेट तो 2 हैं मगर आउटलेट सिर्फ एक है। तो आपको दिखाता हूं इसका फिगर में। ठीक है, ये देखिए, तो ये है वो हमारा शटल वॉल्व। ठीक, इसमें देखिए 2 इनलेट है मगर एक आउटलेट है। इसमें होता क्या है, अगर पानी इधर से आया, ठीक है, ये 2 इसके इनलेट्स हो गए और ये इसका आउटलेट हो गया। इनलेट का मतलब क्या, पानी यहाँ से आएगा, और आउटलेट का मतलब क्या, पानी यहाँ से जाएगा। तो इनलेट नंबर 1, इनलेट नंबर 2 और आउटलेट इसमें सिर्फ एक ही है, ये वाला। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है इसमें, अगर पानी मान लीजिए यहाँ से आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो इसमें जो बॉल लगी होती है ये पानी के फोर्स के कारण इस वाले एरिया को ब्लॉक कर देगी। तो सारा पानी जो होगा इधर पे चला जाएगा। ठीक है, केस 1। अब केस 2 में क्या होगा, अगर पानी हमारा इधर से फोर्स मारेगा तो जो बॉल होगी यहाँ पे आके चिपक जाएगी और सारा पानी इधर पे निकल जाएगा। तो ये होता है शटल वॉल्व। इसमें क्या है, हमारा 2 इनलेट है और एक आउटलेट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया शटल वॉल्व। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। आपको सिंबल पहचानना है। तो ये है हमारा वॉल्व का चल भाग, प्रेशर रिलीफ वॉल्व, डबल एक्टिंग सिलेंडर, स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो ये हमारा स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। कैसे पता चला, ये देखिए यहाँ पे स्प्रिंग्स लगी हुई हैं। ठीक, ये हमारा सिलेंडर है और ये पिस्टन है। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। अगर ये डबल एक्टिंग होता तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमारा अरेंजमेंट होता। ठीक, ये हमारा सिंगल एक्टिंग स्प्रिंग कंट्रोल सिलेंडर है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वाई इन हाइड्रोलिक पंप द फिल्टर इज इंस्टॉल्ड इन सक्शन लाइन। हाइड्रोलिक पंप में हाइड्रोलिक अगला देखिए क्वेश्चन है वाई इन हाइड्रोलिक पंप द फिल्टर इज इंस्टॉल्ड इन सक्शन लाइन। हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है। ठीक है, सक्शन लाइन का मतलब जैसे ये हमारा हाइड्रोलिक पंप हो गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से पानी खींचेगा और यहाँ से पानी डिलीवर कर रहा है, तो जो इस लाइन पे होता है हम फिल्टर क्यों लगाते हैं। ऑप्शन बी बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए, ऑप्शन सी पंप में दबाव कम करने के लिए, ऑप्शन डी पंप में दबाव बढ़ाने के लिए। तो हम फिल्टर क्यों लगाते हैं, जिससे बाहरी पदार्थों को रोका जा सके। जो पदार्थ हम नहीं चाह रहे हैं कि ना आए वो हमारे पंप में एंटर ना करे, इसलिए हम फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहता है विच वॉल्व इज यूज फॉर फाइन कंट्रोल ऑफ फ्लो इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण के लिए किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है हमारा निडल वॉल्व। ठीक है, अगर हमको बहुत एक्यूरेसी से महीन नियंत्रण से अगर कोई पाइपलाइन में को बंद या खोलना है तो उसके लिए हम निडल वॉल्व का यूज करते हैं, जिसका डायग्राम इस तरह का होता है, आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए हमारा निडल वॉल्व का डायग्राम है। इस तरह से इसमें पानी फ्लो करता है, जैसे यहाँ से पानी आया इस तरह से गया। तो ये जो हमारा निडल वॉल्व होता है, जैसे इसका नाम ही है निडल, ये बहुत महीन जो पानी को रोकना है उसके काम आता है। ठीक है, छोटे लेवल के पानी के लिए यूज होता है। इसके साथ ही जो हमारा इसके साथ ही ये ग्लोब वॉल्व का डायग्राम है। ठीक है, देखिए जो हमारा गेट वॉल्व होता है ये क्या करता है, ये
एक क्वेश्चन इसमें बहुत पूछते हैं, हमारा गेट वॉल्व होता है ये या तो इन ही हो, ये तो या तो ऑन ही होता है या फिर ऑफ ही होता है। इसका मतलब ये पानी की सप्लाई को रेगुलेट नहीं करता, ये या तो हम ऑन ही पोजीशन में चलाते हैं या पूरा खुलेगा या फिर पूरा बंद होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं गेट वॉल्व का काम होता है। बाकी नॉन रिटर्न वॉल्व आपको पता ही है, और ग्लोब वॉल्व मैंने आपको दिखा दिया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच वॉल्व इज यूज टू ट्रांसमिट परमिट फ्लूइड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक द फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है? ग्लोब वॉल्व, चेक वॉल्व, शटल वॉल्व या फिर प्रेशर रिलीफ वॉल्व। अगर आपको एक ही दिशा में अपना फ्लो करवाना है तो आप क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं चेक वॉल्व, जिसका दूसरा नाम होता है NRV, नॉन रिटर्न वॉल्व। अगले क्वेश्चन में कहता है विच वॉल्व प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव प्रेशर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। कौन सा वॉल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है? तो ऑप्शन ए गेट वॉल्व, ऑप्शन बी ग्लोब वॉल्व, ऑप्शन सी रिलीफ वॉल्व, ऑप्शन डी नॉन रिटर्न वॉल्व। तो जो हमारा रिलीफ वॉल्व होता है ये अगर हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर एक्सेस प्रेशर जनरेट हो रहा होता है तो उसको रोकता है। ये रिलीफ वॉल्व इस तरह का दिखता है, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा रिलीफ वॉल्व है, देखिए ये इस तरह का होता है। अगर यहाँ पे हमारा प्रेशर ज़्यादा बनता है तो यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, इधर से रिलीज़ हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिलीफ वॉल्व। ये कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर होने से अपने आप को बचाना है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच गेज इंडिकेट्स प्रेशर वॉल्व अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वॉल्व को इंगित करता है? ऑप्शन ए प्रेशर गेज, ऑप्शन बी तापमान गेज, ऑप्शन सी रिसीवर गेज, ऑप्शन डी सटीक गेज। तो जो हमारा प्रेशर गेज है, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हमको रीडिंग देगा, प्रेशर गेज, ठीक। वैसे भी दबाव का ही है, एक चीज इस तरह से भी आप याद कर सकें, दबाव का पूछा है ना, तो दबाव का मतलब क्या होता है? प्रेशर। तो प्रेशर को हम प्रेशर गेज से नापते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच प्रेशर वॉल्व इज रेड थ्रू प्रेशर गेज। प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव का मान पढ़ा जाता है? ऑप्शन ए गेज प्रेशर, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दबाव, ऑप्शन सी वैक्यूम दबाव, ऑप्शन डी परम दबाव। तो जो हमारा गेज प्रेशर होता है ना, ये हम प्रेशर गेज के माध्यम से नापते हैं। जितने भी गेजेस होते हैं जो हमको रीडिंग देखते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के गेज होते हैं ना, आप तो फिटर वाले को पता होगा गेजेस क्या होते हैं। तो हमारे जितने भी गेजेस होते हैं हमको सारे गेज प्रेशर ही बताते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछता है विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट प्रेशर। प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीजीटी एक बार इसको पूछ चुका है, ठीक है, तो उसको अच्छे से देखिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, बल बट्टे क्षेत्रफल को हम प्रेशर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट जीरो से काउंट करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर को। तो ये क्या होता है? हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ा, उसके ऊपर गेज प्रेशर जोड़ा, तब हमको जाके एब्सोल्यूट प्रेशर मिलता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर हमको एब्सोल्यूट प्रेशर देता है। अगले क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट। एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है? तो जो हम प्रेशर होता है इसको हम मापते हैं पास्कल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टर्म इज अ मैट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो लगे हैं पास्कल के। तो बता रहा है 10 की घात 5 पास्कल के बराबर दबाव की एक मैट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द है, ठीक है। तो देखिए जब हमारे 10 की घात 5 पास्कल होते हैं, 10 की घात 5 पास्कल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक बार। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी किलो पास्कल, न्यूटन, मिलीबार ये सब दूसरी यूनिट्स हैं। जो हमारा बार होता है ये 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। देखिए 5 जीरो होंगे इसमें, 3 2 5। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बार इन मैट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर। तो जो हमारी बार की यूनिट मैट्रिक यूनिट में क्या होती है? 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको याद रखेंगे आप, जो हमारी बार की मैट्रिक यूनिट में इकाई होती है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट फोर्स। बल की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्रेशर बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक। अब यहाँ से फोर्स का हमारा सूत्र क्या बनेगा? इसको यहाँ भेज दीजिए, प्रेशर इंटू एरिया। तो जो हमारा फोर्स बल होता है इसका सूत्र होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में फोर्स की यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पढ़ा होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में भी, फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ वॉल्व। देखिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिगर वाला है इसमें हाइड्रोलिक न्यूमेटिक में यही वाला बन रहा है। ठीक है, वैसे एक बार जो मैंने कंप्रेशर वाला आपको दिखाया था, एक बार निमी पूछ चुका है उसको, मगर इस बार इसको इस वाले क्वेश्चन को पूछने की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो ये हमारा कौन सा टाइप का चेक वॉल्व है। ठीक है, तो ये है हमारा स्विंग चेक वॉल्व। ठीक, स्विंग चेक वॉल्व कैसे है, क्योंकि ये आपको पता है यहाँ से इस तरह से मैंने आपको बताया था ये स्विंग करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्विंग चेक वॉल्व। तो ये थे आज की इस वीडियो के हमारे 25 क्वेश्चन। इसके आगे जो क्वेश्चन है हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।